ज्योतिष दिल से मैं आपका स्वागत है। और देखिए, बंदे की कुंडली फिर से रीचेक करवाई है राजेश प्रताप प्रजापति जी ने। बस एक ही जगह इनकी मिस्टेक थी। 25 जनवरी 2011 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, अरुण प्रजापति की। ये पार्ट 6 है, ठीक है। पार्ट 5 का ही अगला, और बाकी सारे इनके डिटेल्स ठीक है। यहाँ पर देवरिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करो अपने बच्चों पर, उनकी सारी डिटेल्स पर। उनका भविष्य बनाना चाहते हो तो भाई देखिए, जन्म दिया उनको तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनकी डिटेल्स है। नाम तो वही है इनका, पुरुष। देखिए जन्म 25/1/2011, 25/11 को चेंज करके 25 जनवरी 2011, यानी एक आएगा यहाँ पे 11 की जगह, 25 जनवरी 2011, 6:15 PM, ठीक है, 18:15 मतलब। और देवरिया उत्तर प्रदेश। आप लोग भी देखिए यहाँ पे अपना जन्म स्थान, राज्य का नाम जरूर लिखना। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं लिखा है मैंने जल्दी में, लेकिन आप लोगों से बोल रहा हूँ अपना राज्य जरूर लिखना, ठीक है। और जो फेमस जहाँ रहते हो उसके अंदर जिला, जैसे देवरिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूरा समझ गए होंगे आप। और इनने पुनः देखिए मेरे को यहाँ पे 251 रुपये दिए वापस से राजेश जी ने रीचेक करवाने के लिए। तो भाई ये तो सीधी सी बात है, मेरी भी मेहनत लग गई कल की। अब मैं इनकी पुनः कुंडली रीचेक करूँगा। इसके साथ में देखिए इनने 2 बार मेरे को पेमेंट करी है, तो इनके बच्चे की मैं थोड़ी सी नौमांश कुंडली के बारे में बता दूंगा, जिसके देखिए मैं अलग से लेता हूँ। वो भी 501 रुपये बता रहा हूँ व्यूवर्स के लिए, वरना और जो मेरे पास मिलने आता है उनसे 15-15 हज़ार रुपये में लेता हूँ। लेकिन व्यूवर्स जो मेरे यूट्यूब के हैं, इनसे मेरा दिल का कनेक्शन है, इसलिए इनसे बहुत ही कम पैसे में लेता हूँ। और आप वर्ल्ड में किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, वो ऐसी प्रेडिक्शन और आपको ऐसा नहीं समझाएगा। वो आपको रत्न दे देगा, कुछ भी नहीं बताएगा, ये बोल देगा सब हो जाएगा, मेरे पास आ जाना, मैं ये पूजा कर दूंगा, वो पूजा कर दूंगा, आपको बेवकूफ़ बना देगा वो। यहाँ लेकिन मॉडर्न ज्योतिष के हिसाब से बात होती है, और अपने शास्त्र ज्योतिष के हिसाब से बात होती है। क्योंकि मैं आपको पास तो हूँ नहीं, आप इस हिसाब से भी देखिए, जो मैं आपको लूटूँ या आपको ठगूँ, है ना, आप इस हिसाब से भी देख लीजिए। मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ, और मेरा धर्म है सत्य बोलना। ये मैं अपने बारे में इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि मेरी क्वालिटी क्या है। यहाँ पे मैं जो भी बताता हूँ सत्य बताता हूँ, और मेरे लेवल का एस्ट्रोलॉजर आप भटक लो, कहीं मिलने वाला नहीं है। आप परीक्षण कर लेना इस चीज़ का, कहीं भी घूम कर आपको जो भी मिलेगा उसकी बातें सुनना और मेरी बातें सुनना। आप वो आपको ये बोलेगा हमारे पास है ना, सब बढ़िया होगा, बढ़िया है, बढ़िया 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 करके मीठी वाणी बोलेगा, खीर पी कर आप लोग उसको पैसे देते रहोगे, ये इसके उसके, और अंतकाल में पछताओगे कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार, ज्योतिष जो है ना, किसी सच्चे इंसान से ही निकल सकता है सत्य, जो बिल्कुल दिलवाला हो, जिसको संसार से मतलब नहीं हो, भगवान से मतलब हो, जो केवल सत्य बोलता हो, पैसे की परवाह नहीं करता हो। इसलिए आपने 251 रुपये और दिए हैं, तो मैं नौमांश कुंडली के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। ऐसा नहीं मैं चाहता यहाँ पे तो केवल आपकी लग्न कुंडली के बारे में बता देता, बच्चे का भविष्य जो आप पूछ रहे हो, लेकिन इसकी शादी के बारे में मैं नहीं बताता। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने 2 बार दिए तो थोड़ा मैं नौमांश कुंडली के बारे में भी बता दूंगा। ध्यान से सुनना और फॉलो करो। तो आप लोग जो नए व्यूअर्स हो, जो भी इस दर्शक हो, आपको इससे विश्लेषण करने को सीखने को मिलेगा। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बनोगे आप, कि किसकी कुंडली आती है तो उसको कैसे देखा जाता है। नौमांश कुंडली बेसिकली होता क्या है, इसको बोलते हैं, देखिए D9 चार्ट भी बोलते हैं कुछ लोग। देखिए मैं बता रहा हूँ D9 चार्ट, और इसका नाम नौमांश होता है। नौमांश जो होती है कुंडली, इससे अपना जो है शादी के बाद का जीवन पता चलता है कैसा होगा। और लगन कुंडली से होल सोल सब पता चलता है। 16 प्रकार की कुंडली होती है, जिसमें लगन कुंडली नंबर 1 होती है। और इसकी डेप्थ को जानना है, मतलब अगर किसी चीज़ के प्राण को जानना है तो फिर नौमांश कुंडली को भी देखना पड़ता है। यानी कि बहुत डेप्थ हो गई, किसी भी चीज़ की भयंकर गहराई। लग्न कुंडली से भी पूरी प्रेडिक्शन करी जा सकती है, लेकिन अगर विस्तार पूर्वक बात करो तो नौमांश कुंडली की भी चर्चा होती है। और इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए आप, इनके योग और दोष और उपचार भी बताऊंगा। अब चेंज हो गए हैं सब, क्योंकि कल इनने जो डिटेल्स है, आपको मालूम है एक भी चीज़ गलत होती है यहाँ पे डिटेल्स में तो सारी कुंडली बदल जाती है, सारा भविष्य और सब वर्तमान और पास्ट सब बदल जाता है, सारी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाती है। तो इनने देखिए यहाँ पे संशोधन करा, करेक्शन, और देखिए 25/1/2011 पुनः डिटेल दी। यार इतनी सी तो डिटेल रहती है, आप लोग अच्छे से याद नहीं रख सकते हो क्या? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस बंदे के बारे में बता रहा हूँ। ये कर्क लग्न की कुंडली है। देखिए 4 नंबर की जो राशि होती है वो कर्क होती है, आप सभी जानते हो।
और चंद्रमा की राशि होती है, और एक ही राशि होती है चंद्रमा की 4। आप सभी लोगों को सिखा रहा हूँ ज्योतिष में। इनको भी अपने लड़के की कुंडली भी देखना आएगी। देखिए राजेश प्रजापति जी और ममता देवी जी, और आप भी एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो, ज्योतिष सीख रहे हो। मैं चाहता हूँ आप आगे चल के खुद की कुंडली देख लो, मैं तो सिखाता भी हूँ साथ में। कोई ज्योतिषी के पास जाओगे तो 251 रुपये में वो आपको सिखाएगा थोड़ी ना, आपको ज्योतिष तो बनाएगा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी तो सबको आनी चाहिए ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। ये 4 नंबर मतलब कर्क लग्न होता है। लग्न मतलब शरीर होता है, शरीर मतलब रूप रंग, कपड़े पहनना, सोचने का तरीका, बाल और शरीर, अपना स्वास्थ्य, इसको बोलते हैं लग्न शास्त्रिक भाषा में। 21 डिग्री देख रहे हो एल पे। तो ये देखिए अब मैं बताता हूँ कर्क लग्न। तो ये बच्चा आपका है तो सुंदर है, मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कल भी बताया था मैंने, सुंदर है ये बंदा। अब इसका जो लग्नेश है तो सुंदर, देखिए ठीक है। राम जी की कुंडली थी कर्क लग्न की, ठीक है, कल वाली कृष्ण भगवान की बता रहा था ना, वृषभ। ये जो लग्न होता है कर्क, राम जी की कुंडली भी 4 नंबर की थी, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे था। कृष्ण भगवान का भी चंद्रमा यहीं पे था। जो अवतार होते हैं उनकी कुंडली में 5 ग्रह उच्च के होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जिसकी कुंडली में 5 ग्रह उच्च के हो वो अवतार कहलाता है भगवान का। इसकी कुंडली में 1 ग्रह उच्च का है, मंगल, ये ऊपर का साइन बना है, मकर राशि में उच्च का होता है। तो ये कर्क लग्न की कुंडली राम जी की भी थी। ये बहुत सीधा साधा पर्सन है, मुझसे पूछो बहुत सौम्य पर्सन है, एकदम गऊ और ममता माँ के जैसे बोलता है। इससे आप कोई बातचीत करना ऐसा लगेगा माँ बोल रही, हाँ लेकिन चिड़चिड़ा है ये बंदा। अब मैं बताता हूँ इसकी कुंडली में विष दोष है। देखिए इसके ऐसे ऐसे रूप है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आप बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे इसकी कुंडली में देखिए विष दोष है। सबसे पहले तो ये बंदा है सौम्य, लेकिन ये बंदा हार्ड वर्क करता है, लेकिन हार्ड वर्क में इसकी बहुत परेशानी आती है। मेहनत का काम जो होता है ना, छोटे भाई बहन से भी हो सकता है लड़ाई झगड़े होते हो, अगर इसके कोई भाई बहन हो, नहीं तो खानदान में कोई हो, उनसे भी लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे। और ये छोटी मोटी यात्राओं पे जाता होगा तो भी बहुत चिड़चिड़ाहट, लड़ाई झगड़े फसाद मम्मी पापा या जो भी उसके हिसाब के हैं उनसे हो जाते होंगे। मोबाइल के काम में भी हो जाते होंगे, ठीक है, मोबाइल से सेल्स या प्रचार प्रसार करते हैं, मार्केटिंग सेल्स। अभी तो बच्चा है वो, लेकिन छोटी मोटी यात्राओं पर जब ये जाता होगा तो चिड़चिड़ाहट होती होगी। और छोटे भाई बहन अगर इससे कोई हैं तो उससे भी चिड़चिड़ाहट होती होगी। हार्ड वर्क, जब इससे मेहनत का काम करने को बोलोगे ना आप, तो इसके मेहनत के काम करेगा ये, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत रुकावटें अड़चनें, बहुत गुस्सा इसको आएगा। और ये बंदा डिप्रेस रहता है, मैंने आपको कल बताया था, बिल्कुल सही है आज की कुंडली में भी कि ये बंदा डिप्रेस रहता है। अभी ये 2011 से देखिए 14 ही साल का हुआ ना, ठीक है, 14 साल का हुआ 2011 से, तो 14 साल का है अभी। तो ये छोटा है, अभी बढ़ेगा तो आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कुछ सिम्टम्स देखने को मिल गए हों। देखिए शनि चंद्रमा, देखिए इसका चंद्रमा वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब कल भी समझाया था, एक ही राशि में जब एक ग्रह दोनों नौमांश और लग्न में बैठ जाए तो वर्गोत्तम हो जाता है। अब यहाँ पे 6 नंबर देखिए, देखिए चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी देखिए 6 नंबर पर चंद्रमा बैठा है। तो ये स्क्वायर लग गया, स्क्वायर दिख रहा है आपको ये सेंटर में। तो ये क्या हुआ कि वर्गोत्तम कहलाता है वो प्लेनेट। अब कन्या राशि में बैठा। अब कन्या राशि किसकी? बुध की है, तो शत्रु की राशि में बैठ गया चंद्रमा। चंद्रमा उच्च का होता है वृषभ राशि में, 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, और नीच का होता है वृश्चिक राशि में, ठीक है। कल नीच का हो गया था क्योंकि आपने डिटेल्स कल गलत दी थी। आज नीच का नहीं है, पर यह भी शत्रु राशि ही है बुध की। चंद्रमा और बुध दोनों प्लेनेट आपस में शत्रु होते हैं, तो इनकी माँ से इनकी शत्रुता रहती होगी। मैं आपको डैम श्योर बोल रहा हूँ, आप नोटिस कर लेना। और भी बहुत सी चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं यहाँ से नहीं, राहु की दृष्टि, राहु और नेपच्यून। 1 2 3 4 5 ना सही, 6 7 8 9, ठीक है। तो हालांकि हाँ, माता पिता से तो दूर नहीं है ये बंदा मन से भी, और कल जैसा बताया था बिल्कुल उससे विपरीत है। माता पिता से दूर नहीं, क्योंकि राहु केतु की दृष्टि नहीं है पिता पे भी और माता पे भी। बहुत अच्छी बात है। अगर राहु केतु की जैसे कल की कुंडली के हिसाब से तो आप, फिर तो स्थिति खराब थी, वो आपसे दूर रहता। लेकिन अभी आपने ओरिजिनल डिटेल्स दी है तो मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं, आपका लड़का आपसे दूर नहीं है और आपके मन से भी करीब है और शारीरिक भी करीब ही होगा।
और मन से भी करीब है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 केतु की भी दृष्टि बच गई, 6 7 और 8 9, और राहु की देखिए यहाँ पे, राहु यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो इसके माता पिता से ये दूर नहीं है, लेकिन माता से इसकी चिड़चिड़ाहट है, मैं आपको बता दूं। देखिए 1 2 3 4 5, और पिता से भी, और बता दूं मैं, पिता से भी इसका मन खराब हो जाता है, आप नोटिस करना। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, सी देखिए, नहीं, पिता से इसका मन खराब नहीं होता। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, शनि की दृष्टि यहाँ आ रही 7वीं, और 1 2 3, तीसरी दृष्टि यहाँ आ रही, चौथी 5वीं 6वीं 7वीं, और 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ पे आ रही है। तो तीसरी यहाँ आ रही है, चौथी 5वीं, 5 नहीं होती शनि की दृष्टि, 6वीं 7वीं और 8वीं 9वीं 10वीं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन माता से प्रॉब्लम है, पिता से नहीं है, मैं बता दूँ इस बंदे को। 100% इनकी मम्मी जो है ना, इन पे एक्स्ट्रा लगाम लगाती हैं, और डेफिनेटली इनको ना इनकी माता हार्ड वर्क में ही लगाती हैं कि मेहनत करो बेटा, ठीक है, मेहनत करने से ही रिजल्ट मिलेगा, संसार जगत में आगे बढ़ोगे, छोटी मोटी यात्राएं करो बेटा, जाना चाहिए। ले जाती होंगी, मतलब शिक्षा भले ही न दें, यात्राएं करो, लेकिन अपने साथ ले जाती होंगी छोटी मोटी यात्राओं पर, क्योंकि यहाँ से जो है छोटी मोटी यात्राएं देखी जाती है। हाउस नंबर 3 होता है जो, देखिए मैंने आपको समझाया, सबकी कुंडली में राशि बदल जाती है, हाउस नहीं बदलते, तो ये तीसरा हाउस है, 1 2 3। इसी प्रकार से 12 हाउस रहते हैं सबके कॉमन, राशि चेंज होती है, हाउस कभी चेंज नहीं होता। इनकी माता जो है इनको हार्डवर्क के बारे में ट्रेनिंग देती हैं, शिक्षा देती हैं कि मेहनत करो, और अपने साथ छोटी मोटी यात्राओं पे ले जाती होंगी, या तो शिक्षा देती होंगी, अगर शिक्षा नहीं देती होंगी तो ले जाती होंगी, मोबाइल भी दिलाएंगी, सब कुछ करेंगी। लेकिन इस लड़के की मन में नकारात्मक विचार बहुत रहते हैं। मतलब नकारात्मक विचार, किस चीज़ के विचार चलते हैं इसके लड़के के मन में, इनके पूछ लेना अपने लड़के से, अरुण प्रजापति नाम है ना इनके लड़के का। हाँ, तो इनके लड़के से आप पूछ लेना कि इसके मन में मेहनत को लेकर विचार चलते हैं, पूछना अपने लड़के से। पराक्रम, बाहुबल, मेहनत, पराक्रम होता हार्ड वर्क, छोटी मोटी यात्राएं, इसके विचार चलते हैं इनके लड़के के मन में। मोबाइल को लेकर के भी विचार चलते हैं इनके लड़के के मन में, और मार्केटिंग करना किसी चीज़ की, सेल्स करना किसी चीज़ की, ऑनलाइन करना या ऑफलाइन करना, इसके विचार चलते हैं इनके लड़के के मन में, पूछ लेना। अब इनका लड़के का मन कैसा है, चिड़चिड़ा मन है। अब जब भी ये मेहनत करेगा ना, तो 10 बार चेक करेगा किसी चीज़ को, मैंने बोला है, जो इसने मेहनत करके आया वो सही है कि नहीं है, बार बार रीचेक करेगा। पूछना आप जरा कि बार बार चेक करता है कि नहीं, बार बार ध्यान रखता है। इसका मन खराब है ना, क्योंकि मन की स्थिति खराब है। इसका चंद्रमा 28 डिग्री पे वर्गोत्तम है, और वर्गोत्तम तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ शनि के साथ है, तो शनि क्या है, जहर है, और चंद्रमा दूध है, पानी है, तो दूध में जहर मिल गया, ठीक है, याद रखना। तो विष बन गया इसकी कुंडली में। तो ये जब भी मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए जाएगा, इसके काम खराब होंगे। आप नोटिस कर लेना, जब भी इसको मेहनत करवाओगे आप हार्डवर्क, इसका काम खराब होगा, और चिड़चिड़ करेगा खूब। छोटे भाई बहन अगर होंगे तो उनसे भी चिड़चिड़ करेगा ये। छोटी मोटी यात्राओं पे ले जाना, वहाँ पे भी ये चिड़चिड़ करेगा, और इसके काम खराब होंगे, और इसके मन में डिप्रेशन में भी रहता है ये बंदा। और अभी शुरू ही हुआ है, अभी तो 14 साल है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी डिप्रेस होता चले आएगा ये, मन खराब रहेगा इसका, परेशान रहेगा, हमेशा ये सोचेगा कि मैं मेहनत करने, हार्डवर्क करने में पीछे हूँ, मैं हार्डवर्क नहीं कर पाता, मैं घूम फिर भी नहीं पाता छोटी मोटी यात्राएं, इससे परेशान रहेगा। भाई ये लोग, आप लोग भी सीख लो, शनि चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में इकट्ठे होते हैं, इसको बोलते हैं विषदोष। ये संन्यास योग होता है, यहाँ पे शादी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये बात बता रहा हूँ मैं अभी। और भी, लेकिन और भी नवमांश कुंडली से भी देखा जाता है, तो यहाँ पे इतना मैंने बता दिया आपको। अब आपका लड़का जो है मेहनत करने वाला ही बंदा है, लेकिन मेहनत करने में इसको दिक्कत आती है, क्योंकि विष दोष को तोड़ना पड़ेगा। ये दोष होता है, कुछ लोग इसको योग भी बोलते हैं। योग उनके लिए जो महात्मा बने, जिसको संसार का जीवन जीना है, उसके लिए दोष है। हार्डवर्क करने वाला आपका लड़का है, इनकी माता भी इनको यही हार्डवर्क करके सिखाती हैं। और इसका स्वभाव ऐसे तो सौम्य है, सौम्य मतलब जैसे माता का स्वभाव होता है, ममता का स्वभाव होता है, लेकिन ये चिड़चिड़ा जाता है जब मेहनत के हार्डवर्क की बात आती है। तो देखिए इसके ना, देखिए यहाँ पे एजुकेशन पर बहुत स्ट्रगल है, पढ़ाई को लेकर के जो है ना, इसको बहुत स्ट्रगल आएगा आपको।
जो पढ़ाई की जगह है ना, तो इसका दिमाग बताऊं कहाँ जाएगा, भोग विलास में जाएगा। पढ़ाई इसको पूछना आप, जो मतलब इसको क्योंकि एजुकेशन का भाव है पंचम भाव, आप सभी को सिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ से एजुकेशन को देखते हैं, लक को देखते हैं, और प्रेम संबंध यानी लव अफेयर्स को देखते हैं इस हाउस से। अब क्या होगा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसकी शिक्षा जो है ना, जब भी आप इसको पढ़ने लिखने के लिए बोलेंगे ना, तो इसका मन नहीं करेगा और स्ट्रगल करेगा। ये बहुत पढ़ाई लिखाई करेगा तो बहुत मेहनत चाहिए इसको पढ़ाई लिखाई करने में, लेकिन भोग विलास का भी मन करेगा इसका। भोग तो किसी भी चीज़, घूमना फिरना, खाना पीना, और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी ना, तो लड़की कैसे पटाएं, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको। प्रेम संबंध जो होता है ना, लव अफेयर्स, इसकी तरफ इसका माइंड जाएगा। तो मैं आपको इसलिए सतर्क कर रहा हूँ इनके माता पिता को कि आप इस बात में ध्यान देना आपके लड़के की, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, ये सब चीज़ें कहीं का एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता मेरे भाई। तो ये लड़की पटाने में इसका ध्यान जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, आप इसको शिक्षा करने के लिए बोलोगे ना, पढ़ाई करने के लिए बहुत स्ट्रगल लगेगा भाई साहब इसको। शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि यहाँ है, एक देखिए यहाँ यहीं से गिनते हैं जहाँ ग्रह हैं, 1 2 3, तीसरी दृष्टि काय पे आ गई, शनि की शिक्षा पे। शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है वो बहुत हार्ड वर्क की होती है, स्ट्रगल करवाने वाली होती है। शनि की 3 दृष्टि होती हैं, 3 7 और 10, जिसमें से पहली दृष्टि तीसरी दृष्टि शिक्षा पर आ गई। अब शिक्षा को क्या करेंगे, शनि बहुत स्ट्रगल करवाएंगे, दे मेहनत। इनके बच्चे जब होंगे ना शादी करने के बाद, उसमें भी स्ट्रगल होगा, मतलब जल्दी नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रगल करेंगे वहाँ पे। इनका लक जो होता है ना, छोटा मोटा लक जो काम करता है, भाग्य, वो भी काम नहीं करेगा, वहाँ बहुत स्ट्रगल आएगा, आप पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका देखिए यहाँ से, अब इनके पिताजी जो है ना, पिताजी को इनकी पत्नी की ज़रूर चिंता रहेगी आगे चल करके। इनकी पत्नी का ध्यान रखना और ये सब कुछ करना, और पत्नी कैसी आ रही है इस बच्चे की, इनके पिताजी, और इसकी बच्चे की जो पत्नी आएगी ना, वो कैसी रहेगी, सूर्य और मंगल। भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले तो आपका लड़का मांगलिक है मेरे भाई, उपस्थित निम्न का मांगलिक है, कल भी बताया था और आज भी बताया था, मांगलिक है, उपस्थित निम्न पर कमज़ोर मांगलिक है, लेकिन है। मैंने आप लोगों को सभी को बताया मांगलिक कैसे देखते हैं कुंडली में, जब यहाँ से लेके यहाँ पे कोई मंगल बैठा हो, यहाँ पे और यहाँ पे मंगल बैठा हो, तो ये देख लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा है, ठीक है। तो व्यक्ति मांगलिक होता है जब ऐसे में कोण बनता है। तो मैंने आपको सभी को बताया इतने क्षेत्रों में, तो यहाँ बैठा तो ये आपका देख लीजिए, तो ये मांगलिक है और 13 डिग्री पे, मतलब अच्छा खासा युवा है आपका लड़का, मतलब कि युवा कहने का मतलब इसका मंगल युवा है। देखिए युवा डिग्री होती है 12 से 18 डिग्री जो होती है, इसके बीच में अगर किसी ग्रह की डिग्री आती तो वो ग्रह युवा होता है। इसका मंगल पूरे फोर्स पे काम करेगा, याद रखिएगा आप, क्योंकि युवा है इसका मंगल। देखिए 13 डिग्री पे और उच्च का है, मकर राशि मंगल उच्च का होता है और सूर्य के साथ में, तो ये अंगारक बन गया, भयंकर गर्मी हो गई यहाँ पे। तो भाई अब पत्नी को लेकर, इसकी पत्नी आएगी भयंकर गुस्से वाली, ये पार्टनरशिप में जाएगा तो जम के लड़ाई होगी वहाँ पे, और बिजनेस करेगा तो भी जम के लड़ाई होगी। बहुत घमंड करेगा ये बिजनेस पे, पार्टनरशिप पे और पत्नी पे भी, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसकी पत्नी भी ऐसी गुस्से वाली आएगी। 5 नंबर की राशि देखिए, इसकी पत्नी मालूम है कैसी रहेगी, आपको बताऊं, खाने पीने वाली, धन वाली, ऐसा दिमाग रहेगा इसका, खानदान वाली, और बहुत बोलेगी। ये दिमाग वाली पत्नी इसकी आएगी, भविष्य बता दिया मैंने। इसका दिमाग है धन में, खानदान में, बोलने में, वाणी में और खाने पीने में, ऐसी पत्नी है। और जम के गुस्से वाली, क्योंकि यहाँ सूर्य देखिए बैठा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी पत्नी में ये गुण आएगा। इसकी पत्नी खाने पीने वाली नहीं होगी। देखिए मैं बताता हूँ इसकी पत्नी एग्जैक्टली कैसे होगी। देखिए ये जो है बंदा, इसके पिताजी कैसे हैं, सॉरी इसके पिताजी के बारे में बताता हूँ। ये जो मैं बता रहा था इसकी पत्नी के नहीं, पिताजी के बारे में बताया था। इस लड़के के जो पिता है ना, इनके पिता यानी कि राजेश प्रजापति जी, आप कहीं ना कहीं खाने पीने के तो शौकीन होंगे ही, है ना, और कहीं ना कहीं अपने लड़के के भविष्य में और उसकी पत्नी के बारे में भी सोचते होंगे, ठीक है। अब धन इकट्ठा कैसे करें इसके बारे में भी सोचते होंगे और बोलते भी होंगे, बोलने का इंटरेस्ट होगा आपको और खानदान का भी इंटरेस्ट होगा आपको, राजेश प्रजापति जी। और
लड़के के बारे में, उसकी पत्नी, उसके बिजनेस और पार्टनरशिप के बारे में भी आप सोचते होंगे। ये आपके बारे में था। अभी इसकी पत्नी के बारे में बताता हूँ कैसी आएगी। इसका शनि बैठा है यहाँ पे। इसकी पत्नी बहुत मेहनत करने वाली आएगी भाई। अभी सुन लो, ये है इसकी पत्नी की प्रेडिक्शन। हार्ड वर्कर पत्नी आएगी इसकी, और छोटी मोटी यात्राएं तो करेगी ही करेगी वो इसकी पत्नी। मोबाइल चलाना, ये सब कुछ काम भी करेगी, और सेल्स, मार्केटिंग, प्रचार प्रसार, किसी भी चीज़ का ऑनलाइन ऑफलाइन ये भी करेगी। हार्ड वर्क करने वाली पत्नी होगी इसकी। लेकिन पत्नी जो इसकी होगी ना, उससे इनके पिता की पटेगी नहीं, क्योंकि इनके पिता का कारक बताया सूर्य, और इनकी पत्नी का कारक शनि है। तो शनि सूर्य 36 का आंकड़ा आपस में दुश्मनी है इस वजह से। पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बताऊंगा मैं आगे, जो है मैंने बता दिया यहाँ पे। भाई ये लड़का गुस्से वाला भी है, क्योंकि यहाँ देखिए सूर्य की सप्तम दृष्टि आ रही लग्न पे। देखिए सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, ओनली 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लगन पे पड़ गई, यानी इनके शरीर पे। तो आपका लड़का गुस्से वाला भी है, और इसको गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन काय से आता है? पार्टनरशिप। इसके साथ जो भी पार्टनरशिप करेगा इसको गुस्सा आ जाएगा। पत्नी को लेकर के भी इसको गुस्सा आ जाएगा, और प्रेम संबंध जो पत्नी के साथ रहता है उसको गुस्सा आएगा, पार्टनरशिप में गुस्सा आएगा, और बिजनेस में गुस्सा आएगा। ये घमंड करेगा बिजनेस में, पार्टनरशिप में भी, और पत्नी पे भी, और इसको लेके इसको गुस्सा भी आएगा भयंकर। आप इससे बोलना पार्टनरशिप की बात करने के लिए, देखना गुस्सा आने लगेगा इसको। बिजनेस की बात करोगे आगे चल, गुस्सा आने लगेगा, और पत्नी की बात पे भी इसको गुस्सा आएगा। और पत्नी इसकी जो है गुस्से वाली है 100%, आप ये लिख लो, लेकिन हार्ड वर्क करने वाली होगी। अब ये बंदे का रोजगार कायम है। इस बंदे को मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखिए राहु इसका जो है ना, अच्छा ये आपका लड़का क्या सोचता रहता है, किस चीज़ में पागल है, वो मैं बताता हूँ। देखिए इनके माता पिता को, ये रात दिन रोग के बारे में सोचता है। रोग होते हैं ना, रोग के बारे में सोचता है। रोग बीमारी जो होती है, रोग, इसके बारे में लगा रहता है रात दिन। ये पूछना आप, शत्रुओं के बारे में लगा रहता है रात दिन। इससे पूछ के देखो, ये अपने शत्रुओं के बारे में लगा रहता है रात दिन। एहसान कैसे उतारें, किसी का एहसान कैसे लें, ऋण के बारे में सोचता रहता है, यानी एहसान के बारे में रात दिन लगा हुआ है। और जॉब के बारे में भी ये पागल है। जॉब के बारे में सोचता रहता है, उसके पीछे लगा हुआ है। और बुद्धि भी यही है इसकी। बुद्धि रोग, यानी कि मेडिकल फील्ड में काम आएगी, यानी कि रोग के बारे में बुद्धि लगाता रहता है। बीमारी, रोग, शत्रुओं के बारे में बुद्धि लगाता रहता है। इसके जो शत्रु है ना, उसके बारे में बुद्धि लगाता रहेगा। एहसान कैसे उतारें, कैसे चढ़ाएं, यानी ऋण, इसके बारे में ये बुद्धि लगाता रहता है। और जॉब के बारे में खूब दिमाग ये लगाएगा। अब इसका जो बुद्धि अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्धि यहाँ 6वें भाव का है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6वां। देखिए कुंडली में 3 भाव सबसे खराब होते हैं सबकी कुंडली में। पहला 6, देखिए मैं बताता हूँ आपको, दूसरा 8, और तीसरा 12। 6 8 12 ये कुंडली के त्रिक भाव होते हैं। इनको बोलते हैं त्रिक भाव। ये तीनों भाव कुंडली के मारक होते हैं, मतलब बेकार। यहाँ कोई प्लेनेट बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन केतु यहाँ अच्छा रिजल्ट देता है। 12वें घर का केतु, ये केतु अच्छा रिजल्ट देगा इनको। लेकिन जितने भी बाकी प्लेनेट्स हैं वो 6 8 12 में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो इनका बुद्धि खराब हो गया, इनकी बुद्धि खराब है। ये मैं आपको बताऊँ, आपके लड़के की बुद्धि खराब है, आप नोटिस कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया आपको। और जिस चीज़ के बारे में पागल है वो भी बता दी। पागल मतलब हर व्यक्ति लगा पड़ा होता ना किसी चीज़ से, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी जो पूरी एनर्जी है ना, वो पत्नी में जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तो छोटा है। और बिजनेस में जाएगी, और पार्टनरशिप में जाएगी, किसी भी चीज़ की पार्टनरशिप, किसी भी चीज़ का बिजनेस, और पत्नी, इसमें इसकी पूरी एनर्जी जाती है और जाएगी। अभी तो पत्नी आई नहीं है, आगे जाएगी। अभी पार्टनरशिप में जाती है इसकी पूरी एनर्जी, और बिजनेस के लिए भी अभी ये छोटा है, लेकिन जाएगी। तो छोटे पने में अभी ये क्या है, कैसी पार्टनरशिप करेगा, किसी के साथ भी, खेल में, कूद में, किसी भी चीज़ की पार्टनरशिप में इसकी पूरी एनर्जी जाती है। और जैसे जैसे बड़ा होगा बिजनेस में और पत्नी में जाएगी इसकी पूरी एनर्जी, शरीर की शक्ति। और उसी पे इसको गुस्सा आएगा, घमंड भी करेगा उस पर। ये बताऊंगा इसका निवारण में आपको। अब ये देखिए 12 नंबर यहाँ है, तो 9 नंबर, 1 मिनट रुक जाइए, मैं 9 नंबर को 1 मिनट ढूंढ लूँ। देखिए ये देखिए 9 नंबर और 12 नंबर। तो 9 नंबर 6वें भाव पे आ गया, 12 नंबर भाग्य।
ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान की बातें करेगा, भाग्य की और बातें करेगा, ये ज्ञान की, रोग की बातें करेगा, शत्रु की बातें करेगा, एहसान कर्जे ऋण की बात करेगा, कर्जे एहसान ऋण की बात करेगा, जॉब की बातें करेगा, ज्ञान देगा यानी इस चीज़ का ये, और ज्ञान लेगा भी इसी चीज़ का, पिता का ज्ञान है ना, तीर्थ स्थल जो होते हैं, तीर्थ यात्राओं का ज्ञान, बुजुर्गों का ज्ञान, भाग्य का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, उच्च शिक्षा का ज्ञान, इसका ज्ञान देगा ये, धर्म का ज्ञान, ये बात याद रखिएगा आप, और भाग्य का ज्ञान देगा और लेगा आपका लड़का। आगे चल के अगर अभी ऐसा नहीं है तो यहाँ गुरु बैठा है, देखिए 12वें नंबर की राशि पे, गुरु की खुद की राशि है मीन राशि यहाँ पे, ठीक है, याद रखिए। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो 1 2 3 4 5, हाँ आपके लड़के के भाई एक बात तो खुशनसीब, वो आपके लड़के के लग्न पे गुरु की पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5। अब देखिए गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ दबा देते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ उठा देते हैं। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है, अच्छी होती है, जैसे दिया तले अंधेरा, दिया जहाँ लगाते हैं नीचे अंधेरा रहता है, लेकिन जहाँ दिए की रोशनी पड़ती है वहाँ उजाला रहता है। तो गुरु की 3 दृष्टि होती है, अब मैं आपको बता दूं, देखिए गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी आ गई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए शनि और चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई। तो इसके थोड़े विषदोष में, जो ये बार बार रिपीटेशन होती है, किसी चीज़ के बारे में गहन सोचना है ना, हार्डवर्क जो मैंने आपको बताया था, उसमें चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई। तो ये चिड़चिड़ाता होगा हार्डवर्क में, लेकिन कम, इसका मन खराब होता है लेकिन कम। अब कम कर दो आप, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, छोटी मोटी यात्राएं इसकी अच्छी रहेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन कम, छोटे भाई बहन से भी लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन कम, हार्डवर्क को लेके भी परेशान रहेगा, कम, मन इसका खराब रहेगा, लेकिन अब कम कर दो क्योंकि देखिए गुरु की दृष्टि पड़ गई, सप्तम दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि किसी भी दोष को कम कर देती है, आधा कर देती है कम से कम। तो सप्तम दृष्टि पड़ गई विषदोष पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत गुड न्यूज़ है आपके लिए, वरना इसका मन बहुत खराब रहता, भयंकर डिप्रेशन में। अभी ये डिप्रेशन में जाएगा लेकिन केवल 50%, ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ गई। 7 8 9, नवम दृष्टि पड़ गई इसके गुरु की, यहाँ पे देखिए इसके बच्चे होने में जो प्रॉब्लम बताई थी उसमें 50% कम कर दो, शिक्षा में भी 50% कम कर दो कि स्ट्रगल ज़्यादा नहीं होगा शिक्षा में, इसका कम होगा, 50% कम कर दो। लव अफेयर्स जो है ना, जब ये मतलब लव अफेयर्स करेगा किसी से तो उसमें भी 50% कम कर दो, कहीं ना कहीं से इसको गुरु आकर ज्ञान दे देगा, कोई ना कोई आकर कि ये सब काम बुरा कर रहे हो, यानी लव अफेयर जो है उसमें ध्यान रखना, तो गुरु बचा लेंगे इसको, इसमें भी अब 50% कम कर दो। शिक्षा को लेके जो भी स्ट्रगल बताया था उसमें भी 50% कम कर दो अब आप। इसका लग भी अब जो खराब बताया था उसमें भी 50% कम कर दो, यानी ठीक ठाक है 50%। और शिक्षा को लेकर भी 50% स्ट्रगल रहेगा, ठीक है, 50% स्ट्रगल कम कर दो, यानी आप ठीक ठाक होगी, 50% में ही दिक्कत आएगी क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि पड़ गई। ये देख लीजिए यहाँ पे गुरु की 3 दृष्टि होती है, तो जो शिक्षा को लेकर स्ट्रगल बताया था और जो भी कुछ शिक्षा को लेकर उस 50% कम कर दो, लव अफेयर्स के बारे में 50% कम कर दो, बच्चे होने में जो प्रॉब्लम होगी उसमें 50% कम कर दो, यानी लेट होंगे उसमें 50% कम कर दो, ठीक है। गुरु की नवम दृष्टि, गुरु ने दोष खत्म कर दिया यहाँ पे। अब आपको बता दूं आपका लड़का किस फील्ड का है। सबसे पहले तो बता दूं केतु की दृष्टि यहाँ पड़ गई, बुध राहु पे, उसकी बुद्धि खराब है, लेकिन ये बात मान के चलना आप, ठीक है, ये बात मान के चलना, इसकी बुद्धि खराब है क्योंकि देखिए केतु राहु का संबंध बुध से हो गया, तो बुद्धि इसकी जो है ना चांडाल वाली बुद्धि है इसकी, उटपटांग के विचार इसके मन में आते हैं, रोग वोग को लेकर के जो बताया, शत्रु ऋण को लेके, जॉब को लेके, और इसी में ये पागल है, रोग रिपु यानी शत्रु और ऋण और रोग और जॉब को लेकर रात दिन लगा पड़ा रहेगा ये। अब मैं बता देता हूँ आपका लड़के जो है, इसको जॉब कैसे मिलेगी अगर जॉब ये करना चाहे तो। देखिए भाई इसको जो है ना धार्मिक प्लेस में कहीं जॉब मिल सकती है, कोई धार्मिक प्लेस हो, अगर कोई ऐसी ऑफिस है जहाँ पे भाग्य के बारे में बताया जाता है, फ्यूचर, वहाँ पे जॉब मिल सकती है इसको। तीर्थ स्थलों पे कहीं जॉब मिल सकती है, तीर्थ स्थल की कोई जॉब मिल सकती है, यानी कि लोगों को तीर्थ यात्रा कराएं, इसकी जॉब मिल सकती है इसको। बुजुर्गों के साथ जॉब मिल सकती है, ठीक है, फादर लेवल के जो बुजुर्ग रहते हैं वहाँ पे। उच्च शिक्षा की भी जॉब मिल सकती है इसको, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये जॉब मिल सकती है इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु जो है जॉब, देखिए नवम जो 9 राशि होती है धनु होती है, और पाइसिस 12वें नंबर की राशि के स्वामी गुरु होते हैं, तो ये नवम भाव बैठे, लेकिन इसका भाग्य थोड़ा दबा देंगे गुरु, में बता रहा हूँ, इसका भाग्य जो है ना धर्म थोड़ा दबा रहेगा, ये अधिक भाग्यशाली, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ दबा देते हैं। समझ लो जे प्रजापति जी तकिए पे बैठ गए तो तकिया दब गया,
गुरु सबसे भारी प्लेनेट माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। अभी आपका लड़का थोड़ा मोटा भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, गोरा तो होगा, ये मोटा भी हो सकता है। सूर्य मंगल, हाँ भाई गोरा हो सकता है, मोटा भी हो सकता है आपका लड़का। गुरु जो होता है मोटा प्लेनेट होता है। देखिए दृष्टि पड़ रही है ना गुरु की पंचम, इसलिए बोल रहा हूँ मोटा प्लेनेट। सबसे भारी हाथी पे नवाजा जाता है, हाथी पे बैठता है गुरु को। देखना गुरु, देवगुरु बृहस्पति काय पे बैठते हैं आप देखना, उनका जो वाहन है हाथी है। तो यहाँ सबसे भारी प्लेनेट होता है हाथी, मतलब कि सॉरी गुरु प्लेनेट सबसे भारी होता है जुपिटर, क्योंकि हाथी, देखिए बृहस्पति गुरु, देवगुरु बृहस्पति हाथी पे सवारी करते हैं, उनका वाहन होता है हाथी, हाथी होता है उनका वाहन। तो गुरु जहाँ बैठते हैं बस उस घर का भावनाश कर देते हैं, मतलब उसको दबा देते हैं। जैसे प्रजापति जी तकिए पे बैठ गए तो तकिया आधा दब गया, तो इसका जो उच्च शिक्षा है वो तो दब गई भाई 50%, इसका भाग्य भी 50% दब गया, इसकी तीर्थ यात्राएं जो होती ना वो भी 50% दब गई, यानी 50% कर पाएगा। उच्च शिक्षा भी पूरी नहीं मिलेगी, 50% दब गई। फादर से भी इसकी 50% दब गई, मतलब फादर से जो तालमेल होते हैं 50% दबे हैं। बुजुर्गों से भी 50% दब गई, धर्म और भाग्य से भी 50% दब गई। तो ये अधिक भाग्यशाली तो नहीं है। ये भाग्य का हाउस होता है नवम हाउस, सबकी कुंडली में नवा हाउस होता है भाग्य का। तो आपका लड़के के भाग्य के घर पे जो है गुरु बैठे हैं, तो भाग्य को दबा दिया। जहाँ बैठते हैं वहाँ खराब करते हैं, जहाँ देखते हैं वहाँ अच्छा करते हैं गुरु, तो भाग्य को दबा दिया, उच्च शिक्षा को दबा दिया। लंबी लंबी जो तीर्थ यात्राएं होती ना, जैसे चारों धाम एग्जाम्पल, लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं, वहाँ पर भी इसका ना सुख नहीं है, दबा दिया, आधा सुख मिलेगा इसको। लंबी यात्राएं ज़्यादा नहीं करेगा ये, अधिक भाग्यशाली नहीं है, अधिक उच्च शिक्षा नहीं कर पाएगा, अधिक फादर के साथ भी कम पटेगी, अधिक नहीं पटेगी। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया, देखिए यहाँ से, ठीक है, अध्यात्म में भी अधिक नहीं है, आधा दबा दिया। तो ये अधिक चीज़ों में नहीं है, मतलब भाग्य पूरा, धर्म पूरा काम नहीं करेगा, धार्मिक भी नहीं रहेगा, अधिक आधा दबा दिया। धार्मिक बातें जरूर करेगा, भाग्य भी आधा काम करेगा 50%, क्योंकि गुरु ने दबा दिया। अब ये देखिए यहाँ से इसका रोजगार बताता हूँ। अगर आप इसको बिजनेस करवाएंगे ना, ये अगर बिजनेस, इसका रोजगार जो है बिजनेस या जॉब, जिसको रोजगार बोलते हैं, जहाँ से पैसा आता है, ये पार्टनरशिप में अच्छा करेगा। ये बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप में अच्छा करेगा, ठीक है, और बिजनेस में भी अच्छा करेगा। और अगर ये अपनी पत्नी को साथ में रखेगा शादी के बाद, तो इसके धंधा पानी बिल्कुल चलेगा शादी के बाद। देखिए जब इसकी पत्नी आएगी ना, तो ये क्या करे, देखिए यहाँ से इसकी पत्नी तो आएगी गुस्से वाली, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल गुस्से वाली इसकी पत्नी आएगी, और हार्ड वर्कर आएगी। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हार्ड वर्कर आएगी, और इसकी पत्नी को गुप्त ज्ञान भी होगा, मैं बता रहा हूँ। इसकी पत्नी इसको आकस्मिक धन लाभ भी करा सकती है, पत्नी आने से आकस्मिक परिवर्तन भी होगा। इसकी पत्नी जो है ना, शेयर मार्केटिंग, सट्टा, गुप्त विद्या और इन सब चीज़ों में, अध्यात्म के ज्ञान में, ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष, हाथ देखना, ये सब वाली भी उसकी पत्नी हो सकती है। अध्यात्म के ज्ञान भी, मोक्ष ज्ञान में भी रुचि रखेगी इसकी पत्नी। अब मैं बताता हूँ इसका बंदे का जो है, देखिए इसका जो मंगल है, देखिए वृश्चिक राशि में बताता हूँ आपको कहाँ है, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ मेष राशि, तो इसका स्वामी बैठा है मंगल यहाँ पे। तो ये बंदा पार्टनरशिप में अच्छा चमकेगा, लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, गुस्सा गर्मी और ईगो घमंड जरूर करेगा, लेकिन चमकेगा। वहीं इसका भाग्य है, बिजनेस में इसका भाग्य है, और इसकी पत्नी के साथ भी इसका रोजगार अच्छा काम करेगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पार्टनरशिप में कोई या बिजनेस कराओ, और शादी के बाद तो ये अच्छा चमकेगा ही। तो ये आप इसको पार्टनरशिप या बिजनेस में पार्टनरशिप करवाओगे, बिजनेस करवाओगे तो अच्छा चमकेगा, वहाँ ये जाएगा। अब ये कैसा बिजनेस कर सकता है, देखिए मंगल से संबंधित स्पोर्ट्स का भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है, जिसमें एनर्जी होती है वो वाला बिजनेस करवाओ इसको, मतलब जिसमें एनर्जी लगे इसकी शरीर की, वो वाला बिजनेस, ठीक है। एक जगह बैठने वाला तो नहीं बोल सकता, जिसमें हाथ पैर चलते रहते हैं। स्पोर्ट्स का बिजनेस भी कर सकता है, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकता है, स्पोर्ट्स का, ठीक है। अपने छोटे भाई बहन मित्रों को साथ में भी लेके बिजनेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और पत्नी के साथ में भी बिजनेस करेगा तो बहुत चमकेगा। रोजगार इसका कुल मिला के बिजनेस करना चाहिए इसको, जिसमें अप एंड डाउन होता रहे, मेहनत लगती रहे, पसीना निकलता रहे, ठीक है।
एक जगह थल्ले से नहीं बैठना, मतलब आना जाना भी लगा रहे, एनर्जी लगी रहे, भले ही एक जगह पे भी रहे लेकिन एनर्जी चलता रहे, हाथ पैर चलते रहे। ऐसे बिजनेस में रहेगा ये, स्पोर्ट्स के बिजनेस में भी रह सकता है ये मैंने आपको बता दिया। दोस्ती यारी के भी बिजनेस में रखेगा तो सक्सेस करेगा। बिजनेस कोई भी खोल लो आप इसको, ये बिजनेस पार्टनरशिप में चमकेगा, और शादी के बाद तो इसका बिजनेस पार्टनरशिप चलेगा ही चलेगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। देखिए हाँ यहाँ पे ठीक है केतु है, तो भाई साहब आपका लड़का थोड़ा मोक्ष से संबंधित रहेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब ये सुख से थोड़ा दूर है, और अभी आगे चलोगे तो दूर रहेगा सुख से, तो केतु की पंचम दृष्टि पड़ गई। 6 7 ठीक है, रोगों से भी दूर है लेकिन सोचता रहता है उनके बारे में। शत्रुओं से भी दूर है, शत्रु भी नहीं इसका कुछ बिगाड़ सकते, रोग रिपूर्ण। एहसान कर्जा भी इस पे नहीं रहेगा, लेकिन रात दिन उसी के बारे में सोचेगा। 8 9 आकस्मिक धन परिवर्तन, इसका आकस्मिक लाभ, आकस्मिक धन लाभ, विदेशी यात्राएं, ये सबसे भी दूर है ये। जब पत्नी आएगी तब कुछ हो सकता है। तो आप सभी ने देखा, और देखिए यहाँ पे इसका सुख से भी दूर है, माता के सुख से। 1 2 3 4 5 केतु की पंचम दृष्टि माता के सुख पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5। चौथा भाव से क्या देखते हैं अपन? सुख देखते हैं, माता का सुख, भूमि भवन वाहन गाड़ी वगैरह, माता का सुख, फैमिली, ये सब देखते हैं। इसके सुख से दूर है ये। इनकी माता जो है ना, इनके सुख से दूर होगा ये, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, भले ही पास में रहता हो चाहे दूर रहता हो, माता के सुख से दूर होगा ये। क्योंकि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि पड़ गई देखिए माता के सुख पे। और भूमि जमीन जो होती खरीदते बेचते हैं, अभी तो छोटा है, भवन मकान, इसके सुख से भी। और वाहन गाड़ी घोड़े से भी दूर होगा, अभी तो बच्चा है, लेकिन गाड़ी घोड़ा भी इतना यूज़ नहीं कर पाएगा ये ले खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि है यहाँ पे। आप देख लेना इस चीज़ को। बाकी आपके लड़के को मैंने बता दिया। देखिए इसको लाभ होगा, बताऊं काय से। देखिए इसको लाभ होगा जब ये प्रेम संबंध की तरफ जाएगा ना, लव अफेयर्स में, तो इसका सभी इच्छाएं पूरी होंगी। क्योंकि यहाँ देखिए वृषभ राशि जो है ना, और तुला राशि, ये भी सुख, इसका स्वामी होता है शुक्र, यहाँ बैठा है। तो लव अफेयर जब भी होगा इसको, तो इसके लिए प्रॉफिट ही होगा, खराब नहीं होगा। इसकी आय इनकम बढ़ेगी, इनकम सोर्सेस बढ़ेंगे, और इसकी इच्छाएं पूरी होगी, कामयाबी उपलब्धि मिलेगी। इसके फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, चाचा चाची हैं तो उनसे भी पटने लगेगी, उन तो छोड़ दो अगर नहीं है तो ये सब कुछ। जब ये प्रेम संबंध, बच्चे होंगे ना इसके जब, तो इसको कामयाबी उपलब्धि, सभी इच्छाएं पूरी होंगी, सक्सेस मिलेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, दोस्ती यारी बढ़ेगी, आय इनकम बढ़ेगी, सोर्सेस बढ़ेंगे। और जैसे जैसे इसको पढ़ाओगे लिखाओगे तो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। सुन लो, इसकी सभी अचीवमेंट मिलेंगे, सभी इच्छाएं पूरी होगी, आय इनकम सोर्स बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, लाभ होगा। इसको जितना पढ़ाओगे, जितना ही पढ़ाई को भोगेगा, उतना इसको लाभ होगा। केतु का तो बताया 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि थे कि इन दोनों का स्वामी यहाँ बैठा है। बुध तो इसका खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे हम। अब थोड़ी नौमांश कुंडली की बात कर लेते हैं। देखिए आप सभी को बता रहा हूँ, जितने भी नए दर्शक हैं, नौमांश कुंडली को कैसे देखते हैं। अब इसके शादी के बाद का जीवन देखिए, हो सकता है इसकी सरकारी नौकरी लगे शादी के बाद, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि सूर्य यहाँ बैठा है और सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो नौमांश कुंडली में इसका सूर्य अच्छा है, मतलब जब शादी हो जाएगी तो उसके पिता अच्छे हो जाएंगे इसके लिए। दूसरी चीज़, लेकिन इसको गुस्सा बहुत आएगा सुख पे, माता पे भी गुस्सा आ सकता है, और सुख सुविधाएं, भूमि भवन वाहन, इन सब पे भी इस पर गुस्सा आ सकता है। ईगो रहेगा, घमंड रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, सभी को आता है गुस्सा। लेकिन शादी के बाद इसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव पे सूर्य बैठा है, एक दसम भाव में, एक लग्न पे बैठा हो, तो सरकारी जॉब लगती है। तो यहाँ पे तो देखिए इसका यहाँ पे भी लगने के चांस रहते हैं, लेकिन 50% यहाँ पे सप्तम भाव पे सूर्य बैठा हो तो। लेकिन ये शादी से पहले तो इसकी चांस नहीं है गवर्नमेंट नौकरी के, 50% हो सकता है, लेकिन नहीं है चांस, 50% हो सकता है, लेकिन ना के बराबर समझ लो। हो सकता है रियरली इसकी शादी से पहले जॉब लगे, लेकिन ना के बराबर समझो। लेकिन शादी के बाद इसके सरकारी नौकरी के योग हैं, यहाँ पे सूर्य बैठा है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सुख मिलेगा इसको, सरकारी नौकरी के योग हैं इसके शादी के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो चंद्रमा की 1 2 3 4 5 6 7, शादी के बाद इसका हार्डवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी स्ट्रगल हो रहा है, तो हार्डवर्क सही हो जाएगा शादी के बाद। शादी के बाद शनि यहाँ बैठा है, अभी देख लीजिए शादी में नवमांश कुंडली में इसको आप सुन लीजिए, शनि यहाँ बैठा है, तो इसकी कुंडली के बारे में भाई साहब, इसकी हो सकता है शादी लेट हो। सुन लो, इस लड़के की शादी लेट हो, ऐसा हो सकता है। शादी हो गई तो शादी में स्ट्रगल करेगा,
स्ट्रगल संघर्ष करेगा अपने शादीशुदा जीवन में, सुन लो आप, और भाग्य में भी संघर्ष करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, और खुद भी स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा 8 9 10। और नौकरी जो करेगा उसमें भी इसको संघर्ष जरूर होगा। नौकरी मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन संघर्ष करेगा अपनी जॉब में, अगर नौकरी मिलेगी सरकारी तो। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यार इसका ना शनि और एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई साहब सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ गई, हो सकता ना मिले इसको नौकरी सरकारी। क्योंकि इसलिए नहीं मिले, अगर शनि की दृष्टि नहीं पड़ती तो हो सकता है मिल जाती, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ गई, दशम दृष्टि, तो भाई मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे अधम योग बन जाता है ऐसे में। इनके पिता पे शनि की, इनके पिता जो हैं शादी के बाद थोड़े परेशान हो जाएंगे, आप याद रखिएगा, थोड़े परेशान रहोगे आप, नोटिस करना इसकी शादी के बाद। क्योंकि ये तब तक सही था जब तक शनि की दृष्टि नहीं गिनी थी हमने, लेकिन शनि की दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहाँ से गिनते हैं 1 2, जहाँ बैठा रहता प्लैनेट वहीं से गिनते हैं, सिखा रहा हूँ मैं। 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ गई, तो इसके पिता थोड़े शादी के बाद इसके परेशान रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे। शादीशुदा जीवन में ये भी स्ट्रगल करेगा, इसकी पत्नी को लेकर के खुद भी करेगा, और इसका भाग्य में भी स्ट्रगल करेगा। और ये देख लीजिए 1 2 3, भाई इसका यहाँ पे भी विष योग है, विष दोष बन गया यहाँ पे भी, नवमांश कुंडली में भी देख लीजिए आप। इसका चंद्रमा वर्गोत्तम होके नवम भाव में बैठा है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि आ गई 1 2 3, तो मेरे भाई ये बहुत भाग्य को लेके स्ट्रगल करेगा शादी के बाद। इसका मन भी बहुत परेशान रहेगा, डिप्रेशन में, सुसाइड टेंडेंसी जो आती हैं लोगों को, डिप्रेशन में जाता है इंसान, मन परेशान रहना, खराब रहना, नेगेटिव थॉट्स आना, परेशान रहना, ये सब कुछ इसके साथ नवमांश कुंडली में रहेगा। अभी भी इसका इम्पैक्ट देखिए, नवमांश कुंडली का जो इम्पैक्ट पड़ता है शादी के बाद तो पड़ता ही है, लेकिन जीवन काल में भी काम करता है, पूरे होल सोल जीवन में, क्योंकि कुंडली का प्राण होता है नवमांश कुंडली, लेकिन इसका एक्टिवेशन होता है शादी के बाद। लेकिन जीवन के शादी से पहले भी एक्टिवेशन रहता है, बीच में भी और आखिरी में भी, मतलब जवानी में और वृद्धावस्था में भी रहता है। लेकिन इसको अगर 100% मैच करोगे तो शादी के बाद ऐसा ही जीवन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका असर पूरे जीवन पे भी रहता है, क्योंकि ये कुंडली के प्राण होती है नवमांश कुंडली। तो इसका मन तो परेशान रहता है, आप चेक कर लेना मेरे भाई, डेफिनेटली ये डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट्स में, और ये सुसाइड टेंडेंसी थॉट्स भी इसको आते होंगे, आते हैं ऐसे लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन परेशान रहना, डिप्रेस रहना और सब कुछ जैसा मैंने बताया डेफिनेटली रहता होगा, और शादी के बाद भी रहेगा, और संघर्ष करेगा ये अपने भाग्य को लेकर के, और परेशान रहेगा इसका मन, नेगेटिव थॉट्स आना, यही सब कुछ, मन खराब रहना, और ऊट पटांग के नेगेटिव थॉट आना, ऊट पटांग का मन रहना, खराब रहना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सारी चीज़ें इसके मन में आएंगी। सुसाइड टेंडेंसी भी आती है ऐसे लोगों को जिनका विष दोष रहता है, और संघर्ष भी करेगा ये अपने भाग्य को लेकर के, शादी के बाद तो संघर्ष करेगा ये सर, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं डेफिनेटली। क्योंकि विष दोष जो होता है ना, एक्चुअली में संन्यास योग रहता है, इसलिए ऐसे लोग जब शादी करते हैं थोड़े परेशान रहते हैं। हाँ, लेकिन बिजनेस में इसका माइंड काम करेगा। बुद्धि इसका शादी के बाद खराब हो जाएगा, जो इसकी बुद्धि मैंने बताई थी ना, वो शुरू में खराब रहेगी। यहाँ पे देख लीजिए जो बताई थी मैंने, जिसका दिमाग खराब रहता है, बताया था ना, ये शादी के बाद जो इसकी बुद्धि है, मतलब दिमाग लड़ाना, वो सुधर जाएगा। दसम भाव का बुद्ध अच्छा होता है, ठीक है। शादी के बाद बुद्धि तो ठीक हो जाएगी इसकी, क्योंकि बुद्धि यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। अब ये देखिए, शादी से पहले इसका जो काल था वो कर्क लग्न की कुंडली थी, और शादी के बाद बन गई मकर लग्न की। यहाँ चेंज हो जाती है, याद रखिएगा। शादी के बाद बंदा जो है ये मकर लग्न और कुंभ लग्न जो होते हैं, मकर और कुंभ शनि की राशि होती है, और शनि बैठा है इसका यहाँ पे सप्तम भाव में, तो इसके कुल मिला के 4 नंबर की राशि में शनि तो वैसे ही चिड़चिड़ा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि की शत्रुता होती है। भाई शादी के बाद लड़का परेशान रहेगा आपका, मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली, ठीक है। और मंगल आ गया इसका 2 नंबर, बच्चों पे पूरी एनर्जी निकलेगी शादी के बाद, इसकी शिक्षा पे भी पूरी एनर्जी निकल सकती, हो सकता है शादी का पढ़ाई लिखाई करने लग जाए ये। भोग विलास जो, मतलब कि जो अपना कुल मिला के देखिए, मैरिटल अफेयर्स में भी इसकी एनर्जी निकल सकती है। मैरिटल मतलब शादी से होने के बाद अफेयर्स जो होते हैं उसमें भी एनर्जी निकल सकती है, एनर्जी जाती है, मतलब उधर एनर्जी लगाता है आदमी अपनी शारीरिक एनर्जी। बच्चों में भी ये बहुत ध्यान देगा, पूरी एनर्जी बच्चों में खर्च करेगा, ये शिक्षा में खर्च करेगा, शिक्षा के बारे में शादी के बाद। और शादी से पहले 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे शादी 1 2 3, शादी से पहले जो है देखिए 1 2 3, शादी से पहले पढ़ाई लिखाई में बहुत स्ट्रगल होगा,
हो सकता है इसका मन भी नहीं लगे ज़्यादा, स्ट्रगल होगा, अगर मन तो लगेगा इसका, और हो सकता है मन भी ना लगे, लेकिन स्ट्रगल रहेगा शादी से पहले अभी का जो जीवन है इसमें शिक्षा को लेकर के। लेकिन शादी के बाद इसको अकल आ जाएगी। ये मंगल बैठ गया यहाँ पे, और देख लीजिए शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही अब यहाँ पे, तो शनि तो यहाँ पे आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये शादी के बाद पढ़ाई लिखाई करेगा, पढ़ाई लिखाई में अपनी एनर्जी खर्च करेगा, पढ़ाई लिखाई में अपनी एनर्जी खर्च करेगा, बच्चों को ध्यान में रखने में अपनी एनर्जी खर्च करेगा, और जो इसके अलावा लक होता है उसमें अपनी एनर्जी करेगा। शादी के बाद इसको पढ़ाई लिखाई की अकल आएगी, उससे पहले नहीं। लेकिन राहु केतु देखिए वहीं के वहीं वर्गोत्तम बैठे हैं जहाँ पे थे। शादी के बाद भी रोग के बारे में पागल रहेगा, रोग, बीमारी, शत्रु, एहसान, कर्जा और जॉब के बारे में, और इससे कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। राहु जहाँ बैठता है ना वहाँ कभी सेटिस्फाई नहीं होता आदमी, ये सेटिस्फाई नहीं होगा इस चीज़ से, सबके साथ रहता है, ऐसा टेंशन मत लेना। केतु यहाँ बैठा है। और आपके लड़के को जॉब में धोखा होगा आपके लड़के के साथ, इसलिए जॉब मत लगाओ, मैं बता रहा हूँ। डेफिनेटली ये जब जॉब के लिए जाएगा तो इसके साथ धोखा होगा। रोग को लेकर के भी इसके साथ धोखा हो सकता है कि डॉक्टर के पास कोई सा रोग बीमारी हो गई, तो डॉक्टर के पास गए, पता चल रहा है कि ये रोग था ही नहीं। रोग को लेकर भी, शत्रु को लेकर भी बहुत धोखा होगा। ये अपना शत्रु गलत इंसान को समझेगा, ये हमेशा शत्रु को लेकर धोखा होगा। एहसान कर्जे को लेकर भी बहुत धोखा होगा इसका। हो सकता है किसी को पैसे दे दे, या किसी को कोई एहसान कर दे, कोई ऋण दे दे, और उसमें धोखा हो जाएगा। या तो ये किसी से ऋण ले ले, कोई एहसान ले ले, उसमें धोखा हो जाएगा। तो राहु जहाँ है, कल बताया था, राहु जहाँ धोखे से बचे वहाँ। रोग में कोई धोखा हो सकता है, शत्रु में इसको धोखा होगा, शत्रु पहचानने में, एहसान कर्जे में इसको धोखा होगा, और जॉब में इसके साथ धोखा होगा। ये बात याद रखना, आपको मैंने बिल्कुल यहाँ पे वार्न कर दिया है, इसको ख्याल रखना इसका, और इसको भी शिक्षा देना कि बेटा इस चीज़ में ध्यान रखो। शनि इसको स्ट्रगल कराएगा डेफिनेटली शादी के बाद, आप इस बात को लिख लो, ठीक है। गुरु यहाँ बैठा है, इसका ज्ञान देखिए, नवम राशि इसकी कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे केतु बैठ गए हैं यहाँ पे, देखिए नवम राशि, केतु की नवम दृष्टि गुरु पे आ गई, गुरु की पंचम केतु पे आ गई। 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु की 5 7 9 3 दृष्टि, गुरु की भी 5 7 9 3 दृष्टि। तो गुरु की पंचम दृष्टि और केतु की नवम दृष्टि, दृष्टि संबंध हो गया। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। यूरेनस गुरु इसका जो है, देखिए किस राशि में, नवम और 12वां नंबर किया, तो मोक्ष और हार्डवर्क का कारक ग्रह जो है यहाँ बैठ गया है। हार्डवर्क का कारक ग्रह यहाँ बैठ गया इसका। हार्डवर्क तो इसका ख़राब है, हार्डवर्क करेगा तो इसको प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, मेहनत जो हार्डवर्क होता है उसमें। और नवम यहाँ बैठ गया, मोक्ष का कारक ग्रह। जब ये गुप्त विद्याएं, ज्योतिष वगैरह सीखेगा ना, मैं बता रहा हूँ, ऑकल्ट साइंस हाथ देखना है, तो इसका थोड़ा काम करेगा, मतलब हार्डवर्क। चंद्रमा यहाँ बैठ गया, सप्तम यहाँ है। लेकिन जब जब ये हार्डवर्क करेगा तब तक चमकेगा, ठीक है, याद रखिएगा, चमकेगा। सुख मिलेगा इसको शादी के बाद हार्डवर्क करने में, ठीक है, ये बात है, सुख तो मिलेगा इसको। और इसका सारा सुख जो इसको मिलता है ना, मैं बता रहा हूँ, इसके जो शादी के बाद विचार रहेंगे केवल तीर्थ स्थल करो, तीर्थाटन करो, धर्म करो, भाग्य करो, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में इसको सुख मिलेगा, इसी सब चीज़ों के विचार आएंगे इसको। केतु, तो भाई ये चीज़ आपके लड़के की कुंडली। अब मैं बताता हूँ आपके लड़के के बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, रहता है, सब केस में रहता है यार, मैं बता रहा हूँ इसका। देखिए मंगल तो है इस केस में उपस्थित, देखिए मंगल यहाँ पे बैठा है, तो निम्न का है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको बताया था लड़के की शादी, तो वैसे भी देखिए शनि कहाँ बैठा है, शादी की कुंडली में नवमांश में यहाँ, तो शादी में लेट होगा इसके। और अगर जल्दी भी, वैसे तो लेट होगा, और हो सकता है इसकी पत्नी इससे थोड़ी एज में भी ज़्यादा हो सकता है, शादी में लेट होगा इसको। और इसका मांगलिक है, देखिए भाई इसकी मैं वैसे भी कह रहा हूँ शादी थोड़ी लेट ही करना 30 के बाद, क्योंकि मांगलिक है। आपको कल मांगलिक के बारे में बताया था, मांगलिक मतलब सेक्सुअल एनर्जी। और जल्दी शादी पुरातन काल में इसलिए नहीं करवाते थे कि लड़का मांगलिक और लड़की नहीं है तो लड़की मर जाएगी, समझ रहे हो आप। लड़का थोड़ा ज़्यादा हार्ड सेक्सुअल है, तो इस वजह से लड़की झेल नहीं पाती है इन लड़के को, तो इसलिए लड़की ख़त्म हो जाती थी पुराने ज़माने में। और लड़की मांगलिक है तो लड़का क्या होगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको झेल नहीं पाएगा, तो कमज़ोर होकर मर जाएगा। ऐसा पुरातन काल में था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आज की डेट में तो सब लोग लेट शादी करते हैं। पहले 18 साल से पहले ही शादी हो जाती थी, 14-12 की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 18 साल से कम में, तो पहले इसलिए ये चीज़ थी। लेकिन आज तो सब लोग लेट शादी करते हैं, तो आज इतना काम नहीं करता मांगलिक, तो निम्न उपस्थित। लेकिन जल्दी शादी करने में तो बैंड बज जाती है, चाहे वो कभी भी करो आप मांगलिक में। तो इसकी 30 के बाद एज करने पे जो इसका मंगल है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि एज ज़्यादा हो जाएगी।
तो 30 के बाद शादी करो, मैं तो इसको यही सजेशन दूंगा, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसकी जो शादी देखिए, जो इसकी पत्नी जो है ना, देखिए पत्नी इसकी जो है ये भाग्य और धर्म को मानने वाली होगी। इसकी पत्नी मैं बता रहा हूँ आपको, तीर्थ स्थल तीर्थ यात्रा करती होगी बिल्कुल, लेकिन इसकी पत्नी देखिए इसमें विष दोष है थोड़ा। इसकी पत्नी भी ऐसी रहेगी, मतलब कि इसी टाइप की सोच की, उसकी भी मतलब ऐसा विष दोष में आदमी सोचता है ना, नेगेटिव थॉट वाली पत्नी, मतलब नेगेटिव थॉट मतलब कि डिप्रेशन में जो रहता है उसे बोल रहा हूँ, डिप्रेशन वाली पत्नी ही होगी। लेकिन इसकी पत्नी भाग्यशाली रहेगी भाई कुल मिला के देखिए, क्योंकि 4 नंबर की राशि ये है और देखिए इसका स्वामी चंद्रमा भाग्य के भाव में है, तो इसकी पत्नी भाग्यशाली तो जरूर है, लेकिन स्ट्रगल वो भी करेगी ये भी करेगा बता रहा हूँ, लेकिन पत्नी अच्छी भाग्यशाली ठीक ठाक रहेगी। काल सर्प दोष नहीं है कहीं के। देखिए आप लोग राशि का नाम मुझे आपको बता के चैट में बता रहे थे, राशि का नाम मतलब आपने कहीं ना कहीं इसकी कुंडली दिखाई है या दिखा चुके हो या कैसे, तो भी आपको इसके राशि का नाम मालूम है, बचपन में दिखाई होगी या तो आपने। काल सर्प दोष नहीं है, अगर कहीं का ज्योतिषी ये बोले तो काल सर्प दोष है कुंडली में, तो वो चूतिया बना रहा है, मैं साफ बोल रहा हूँ आपको, पैसे ठग रहा है। इसकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, ये देख लीजिए आप। महाभाग्य योग, ये देखिए महाभाग्यशाली है आपका लड़का, इसका योग ये तब ओपन होगा जब इसकी दशा आएगी। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कुल मिला के तो देखिए यहाँ पे महायोग ये तब ओपन होगा जब इस ग्रह की दशा आएगी। ठीक है, दशा से पहले नहीं होता कोई भी राजयोग ओपन। जब उसकी गज केसरी योग इस केस में है, गज केसरी बहुत अच्छा मान सम्मान बढ़ता है ऐसे में। देखिए 1 मिनट बता रहा हूँ, गज केसरी योग में जब इसकी दशा आएगी ग्रहों की तब इसका ओपन होगा। ग्रहों की दशा भी उम्र से बाद में भी रहती है, उम्र से पहले भी, उम्र के बीच में भी। किसी किसी की ऐसी रहती है 120 के साल में राजयोग, लेकिन इतनी एज ही नहीं रहती, किसी किसी केस में एज के अंदर रहती है। ग्रहों की दशाएं देखना एक अलग पॉइंट है, इसको बाद में कवर करेंगे, लेकिन ज़्यादातर एज में ही मिलते हैं राजयोग, किसी किसी के एज के बाहर रहते हैं, इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जन्म जिंदगी बीत गई कोई राजयोग नहीं देखा। लेकिन इसकी कुंडली में गज केसरी योग है, अलग अलग एज पे खुलेगा। रोचक पंच महापुरुष योग, ये भी महापुरुष तो ये कहलाएगा ही, मैंने बताया। पाराशरी राजयोग, मैंने बोला आपका लड़का ज्योतिषी बनेगा, कल की कुंडली में बताया था, आज की कुंडली में बताया ज्योतिषी बनेगा आपका लड़का। पाराशरी राजयोग है। अब ये देखिए राजयोग क्या होता है, पाराशरी राजयोग जो होता है आपकी कुंडली में, देखिए इसकी कुंडली में बुद्ध आदित्य योग नहीं है। बुद्ध आदित्य योग ऐसा होता है जो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में था, कल की कुंडली में था बुद्ध आदित्य राजयोग, जो आपने गलत बनवाई थी, लेकिन आज केस में नहीं है, इस केस में नहीं है। बुद्ध आदित्य राजयोग बहुत अच्छा होता है, वो तत्काल फल देता है, बता रहा हूँ, वो सबसे जल्दी फल देता है। अमिताभ बच्चन की पोस्ट मिल जाती है लोगों को, वो नहीं है आपकी लड़की कुंडली में वो नहीं है आपके लड़के की कुंडली में बुद्ध आदित्य राजयोग। लेकिन इसके पाराशरी राजयोग है, मैंने बताया ना, इसकी नौमांश कुंडली में गुरु और केतु का जब संबंध होता है, देखिए मैंने बताया था, तो व्यक्ति ज्योतिषी बनता है। तो पाराशरी राजयोग जब होता है ना, तो व्यक्ति ज्योतिषी बनता है, और ये हाथ देखता है भाता माथा भविष्य, जैसे मैं देख रहा हूँ, और इसको मान सम्मान भी मिलता है। पाराशरी राजयोग ये होता है। विमल विपरीत राजयोग, विपरीत परिस्थिति में इसका राजयोग ओपन होगा। एक विपरीत राजयोग होता है, जब बुरी परिस्थिति आएगी ना तो घबराना मत, उसका राजयोग ओपन होगा उसी में। वैशी राजयोग, ये भी एक राजयोग होता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। वैशी राजयोग होता है, बिल्कुल वैशी योग, अच्छा योग होता है, बहुत ही बेहतरीन, और धन योग, आपका लड़का धनवान रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 राजयोग हैं इसकी कुंडली में, समय पर ओपन होंगे। अब देखिए अब यहाँ चेंज हो गया, क्योंकि इसकी कुंडली आपने दोबारा से रीचेक करवाई है। आवश्यक उपाय इसके लिए विघारा मूल, जे वाली जड़ इसके हाथ गले में बांध सकते हो, पंसारी की दुकान पे मिलती है। और उसके बाद में इष्ट देवता इसके भगवान श्री वामन देवता होते हैं ना, वामन अवतार भगवान विष्णु को, दत्तात्रेय, जे इसके इष्ट देवता, इनकी पूजा उपासना से इसको लाभ मिलेगा। आपका जीवन रत्न यानी कि इस बंदे का मोती है, क्योंकि ये 4 नंबर की कुंडली का लग्न मूंगा और पुखराज, 4 मुखी रुद्राक्ष है, और बुद्ध यंत्र है, क्योंकि बुद्ध खराब है ना इसका कुंडली में, तो प्रबल मारक है बुद्ध। छोटे भाई बहन भी इसके लिए प्रबल मारक है, खतरनाक है छोटे भाई बहन, या दूसरे के भी वो छोटे भाई बहन लगते हो रिश्ते में, इसके लिए मारक है, जिसका भी देखिए इसलिए बुद्ध यंत्र पहनने के लिए बताया। अब देखिए मोती मूंगा पुखराज, मोती, देखिए मोती कहीं दिख रहा है यहाँ, मोती तो नहीं है यहाँ पे। देखिए मोती तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं से, ठीक है।
मूंगा ये है और ये पुखराज है। ये सब 6-6 रत्ती के पहनते हैं, लेकिन अभी इसकी एज कम है, 18-20 के बाद पिनाना है इसको, 18 साल के बाद ही। मुझसे पूछ लेना पहले, अभी नहीं पिनाना। अभी क्या पिनाना है इसको मैं बता रहा हूँ, रुद्राक्ष पिनाना मैं बता रहा हूँ कौन सा। देखिए मोती, मूंगा और पुखराज। मोती तो फिर भी पिनाया जा सकता है, लेकिन वो भी 18 के बाद में पिनाना, अभी मैं मना कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बृहस्पति का यंत्र है, ठीक है, मैं आपको बुद्ध यंत्र के बारे में बता दूंगा, लेकिन वो भी अभी मत पिनाओ। रुद्राक्ष पिना दो, इससे इसका मन सही हो जाएगा। ये रुद्रकाक्ष मतलब भगवान शिव जी के अश्रु रहते हैं। देखिए रुद्राक्ष पहनने से इसका जो डिप्रेशन का माइंड है वो ठीक होने लग जाएगा, ठीक है। रुद्राक्ष पिना से 4 मुखी रुद्राक्ष, ये डिस्क्रिप्शन में तो कल भी दिया था यार, मैंने पूरा वीडियो गलत बनवा दिया आपने, ठीक है। मेरी मेहनत लगवा दी डबल से, कोई बात नहीं, ठीक है। उसकी पेमेंट करी थी आपने, इसलिए कोई बात नहीं। तो आप क्या करिए, देखिए आपने कल 2 बार पेमेंट करी तो मैंने 2 कुंडली बताई उसकी, एक लग्न एक नौमांश। ऐसा नहीं कि दोबारा से लग्न ही बताई, मैं चाहता ना तो सिर्फ लग्न कुंडली बता सकता था। समझा देता हूँ एक बार मैं आपको, ये दोबारा से मैं बताया था क्योंकि मेरी डबल मेहनत लग रही है। दोबारा से पेमेंट करी आपने, लेकिन मैंने फिर भी एक एक्स्ट्रा बनाई कि यार उसके माता पिता ने कल गलत बता दी, कोई बात नहीं, तो इनको कुछ एक्स्ट्रा अपन दे दो, क्योंकि 2 बार पेमेंट हो चुकी है। वरना मेरा इतना ही काम था कि दोबारा से आपको लग्न कुंडली बनाकर बता देता, जो आपने मेरे को डिटेल्स दी उसके अनुसार। समझ गए आप, ये मेरी आपके प्रति सेवा है। एक 4 मुखी रुद्राक्ष डालना है इसके गले में, बुद्ध का यंत्र, ये सब बाद में। देखिए पूरी कुंडली भी चाहिए हो तो मिल जाएगी आपको, व्हाट्सअप पे दे दूंगा या आपके उधर ही दे दूंगा व्हाट्सअप पे। एक चौमन भाई ने बनवाई थी, ठीक है, और आप भी बनवा सकते हो, ठीक है। 501 रुपये लगते हैं उसके लिए, बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी कुंडली। लेकिन वो पूरी कुंडली आपके पास में रखी रहेगी, कभी जीवन में काम अगर बनवानी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बनवानी पूरी कुंडली मतलब समझाऊंगा नहीं मैं, केवल बनाकर दे दूंगा, आपके पास रखी रहेगी। उसको बोलते हैं 55 पेजों की होती संपूर्ण कुंडली, आपके पास रखी रहेगी, कभी कुछ दिखवाना हो तो। नहीं तो कोई ऐसे खास काम की नहीं है, वो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। 55 पेजों में 55 दिन लग जाएंगे नहीं तो, और उससे कोई खास काम नहीं देखा जाता। मेन जो होता है नौमांश और लग्न कुंडली से ही होता है, लेकिन फिर भी लोग बाग पूरी कुंडली भी बनवा के रखते हैं। तो बता दिया मैंने, अगर चाहिए तो 501 रुपये लगते हैं बनवाई के, वो केवल आपके पास पड़ी रहेगी, बस इतना ही रहेगा उसका। तो 4 मुखी रुद्राक्ष को जो है मैं प्रोडक्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या नीचे दिख रहा होगा आपको शुरू में वीडियो के बीच में और आखिरी में, या आप डिस्क्रिप्शन में चले आना, वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले आना और चेक कर लेना, या वीडियो में जब आप देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं शुरू में, बीच में, आखिरी में व्यू प्रोडक्ट दिख रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। आप प्रोडक्ट में जाके क्लिक कर लेना, तो आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। मेरे हाथ का सिद्ध करा अभिमंत्रित करा हुआ रहता है। घर जब आ जाए तो गंगा जल छिड़क के, नर्मदा जल छिड़क के, थोड़ी देर दूध, कच्चे दूध में डाल के, उसके बाद नर्मदा जल, गंगा जल, किसी जल से धो के शाम के वक्त पिना देना। भगवान शिव जी का ध्यान करके ओम नमः शिवाय आप कहते जाना, उसके गले में पिना देना। और मांस मदिरा का सेवन मत करवाना भाई साहब, कल का वीडियो देख लेना नहीं तो, क्योंकि कुंडली में विष दोष है और आप लोग करते हो, तो आप लोग ही बोल रहा हूँ, आप लोग मांस मदिरा का सेवन करते हो तो प्रॉब्लम है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। करते हो तो आपका लड़का भी करेगा एक ना एक दिन, मांस वगैरह खाएगा, मांस मच्छी, तो उसको प्रॉब्लम खड़ी होगी, है ना। तो उसको मांस मच्छी नहीं खिलवाना कभी, या मदिरा का सेवन नहीं करना आपको भी, आपके घर वाले, क्योंकि वो सीखेगा फिर उसका भविष्य खराब होगा। तो मांस मदिरा का सेवन ये जब जब करेगा गड्ढे में जाएगा, याद रखिएगा, विष दोष है कुंडली में। और जब जब ये उपास पूजा अच्छा सात्विक खाना खाएगा, जब जब ऊपर जाएगा, ये सात्विक रहना ही जो है विष दोष का सबसे बड़ा तोड़ है। दूसरी चीज़, विष दोष में मैंने एक मंत्र बताया था, ओम जूं सा, 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम को नहा धो के पूजा स्थल पे करने से विष दोष खत्म होता है। और चंद्रमा मजबूत करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र का जाप शाम को किया जाता है नहा धो के। देखिए चंद्रमा का तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार सुबह नहा लिया तो रात में, लेकिन विष दोष का भी कर सकते हो, एक बार नहा जरूर लेना आप। महिलाएं तो ऐसे भी कर सकती हैं रात में, ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक ठाक हैं तो। इस मंत्र का जब चंद्रमा को मजबूत करने के लिए होता है, सभी के लिए, जिनकी कुंडली में विष दोष है, तो चंद्रमा मजबूत हो जाता है, कुंडली में मजबूत स्ट्रांग हो जाता है, तो नेगेटिव थॉट खत्म होने लगते हैं। ओम जूंसा कल बताया था विधि, ओम कहते हुए सांस को अंदर और जूंसा कहते हुए सांस बाहर, 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम, 24 दिन में ही विष दोष खत्म हो जाता है, कम होने लग जाता है। और चंद्रमा का मंत्र भी करते हैं, ओम सोम सोमाय सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः शाम को, और कहते कहते सो जाओ आप, चंद्रमा मजबूत हो जाता है। नींद नहीं आती है ऐसे लोगों को, ये बता रहा हूँ, जिनकी कुंडली में विष दोष होता है नींद नहीं आती, तो नींद अच्छी आने लगती है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, सभी कुछ बता दिया मैंने भाई मेरे आपको, ठीक है। तो इसको केवल अभी रुद्राक्ष पिनाओ, नीचे मैंने व्यू प्रोडक्ट में दे दिया, खरीद लो, ज़्यादा महंगा नहीं आता, और ये पिना सकते हो आप। बस रुद्राक्ष के अलावा भी कुछ मत पिनाना, ठीक है। कल भी बताया था, नीचे प्रोडक्ट में दिया हुआ है मैंने, या वीडियो में कहीं व्यू प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको,
देख लेना अच्छे से डिस्क्रिप्शन वगैरह को। अब आप लोगों को लिए कह रहा हूँ भाई, कोई को कुंडली दिखवानी हो ना अपनी, तो ये सब कुछ अच्छे से डालना। यहाँ उत्तर प्रदेश लिखना कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के देवरिया उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अंदर देवरिया है, मतलब देवरिया उत्तर प्रदेश पूरा है, राज्य भी बता रहा हूँ मैं। तो आपको बता रहा हूँ राज्य जरूर लिखना, जैसे उत्तर प्रदेश इनका राज्य देवरिया उसके अंदर आता होगा, ठीक है। तो बता रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश देवरिया इनका पूरा करेक्ट जन्म स्थान है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो आप लोग लिखो तो ऐसा लिखना जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल, राजस्थान के अंदर जयपुर, ऐसे पूरा अपना राज्य लिखना, उत्तर प्रदेश देवरिया, ऐसे पूरा यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। और अपना जन्म का समय AM PM जरूर लिखना, तो इनने लिखा था इसलिए 6:15 PM है, 18:15। और पूरी अपनी जन्मतिथि और पुरुष लिंग जरूर लिखना अपना, और नाम, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप, देखिए इधर भी बताया था मैं, आप नए लोगों के लिए भाई ध्यान में रखना, नहीं तो कुंडली 2-2 बार बनवानी पड़ती है। अपना नाम एग्जाम्पल डाला हुआ है यहाँ पे, अपना नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, बर्थ प्लेस डालो, देख ली यहाँ जैसे भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश, जो एग्जाम्पल है, बर्थ टाइम डालो, अपना जन्म का समय, और AM PM जरूर लिखो। और देखिए लिंग जो है अपना जरूर डालो, एग्जाम्पल फीमेल डाल रखा है मैंने, मेल और फीमेल डाल रखा है मैंने, आप जो भी हो अपना डालना लिंग। और दान दक्षिणा के लिए दिल से 003@IBL पे 251 रुपये देना, वहाँ पे चैट में आप अपनी सारी डिटेल्स डाल देना, UPI ऐप की चैट में। और अगर मान लीजिए कोई और ऐप है आपकी UPI, तो आप यूट्यूब कमेंट में अपनी डिटेल्स डाल देना। और अगर मेरे से चैट हो पा रही है आपकी UPI ऐप में, तो चैट में डिटेल्स डाल देना, तो डिटेल्स डाल देना दोनों में से एक आध जगह, तो आपकी डिटेल्स पढ़ के कुंडली बना दूंगा। कुंडली नहीं है तो हाथ की फ़ोटो खींच के मेरे को आप चैट बॉक्स में, जो UPI ऐप के चैट होती है उसमें डाल सकते हो। और अगर वो भी नहीं है तो अपनी जन्म किस तारीख को हुआ है उतना ही डाल देना, तो उससे भी बहुत सब कुछ बता दूंगा, किस तारीख को आपका जन्म हुआ है, क्या क्या आपका निवारण है, क्या सही है। एक सुदर्शन बेहरा करके थे, उनने 22 तारीख बताई थी अपनी, और उनका ईयर था 72 में उनका जन्म हुआ था, देख लीजिए, मूल्यांक 4 वाला उनका वीडियो बना दिया। तो सिर्फ अगर आपको अपनी जन्म तारीख भी याद हो तो वो डाल देना कमेंट में, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैंने आपको सभी कुछ लगभग यहाँ से बता दिया मेरे भाई, ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। तो भाई साहब अच्छे से डिटेल डाला करो, डबल पैसे लगते हैं, लेकिन डबल पैसे में देखिए इनका डबल भला करा मैंने, नोमांश कुंडली भी समझाई इनको, ठीक है, लगभग समझा दी पूरी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गोपाल राजेश प्रजापति इन्हीं ने, और देखिए मेरे को दान दिया है, ठीक है। और ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पे दिया है। और आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो मैं वीडियो डालता हूँ ना, ये यहाँ पे देखने से अच्छा आप इस लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे देखा करो, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टैग प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट जो मैं यहाँ रुद्राक्ष दे रहा हूँ, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। आज मेरे से बहुत बार एक चीज़ है समझाना बाकी रह गया था। ये देखिए, ये जो रुद्राक्ष आप सोच रहे हो कि कहाँ दिखता होगा ये, तो आप अगर टेलीग्राम पे ही प्ले कर ले तो वीडियो तो नहीं दिखेगा, आपको लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, तब दिखेगा आपको टैग प्रोडक्ट्स। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके जाया करो और यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा करो, तब आपको सब कुछ चीज़ें दिखेंगी। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, नए लोगों ने, उनको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी मेरी देखिए लिंक डाल रखी है मैंने, देखिए UPI ID डाल रखी है मैंने, अगर किसी को दान देना हो तो ये लोग दान करते हैं, देखिए रोज़ ये लोग, ये देखिए इनका नाम आता है मिस्टर जितेंद्र भाई, आपकी कमेंट का जवाब है, आपने 151 रुपये दिए थे वो शत्रु हंता के लिए, चिंता मत करना, आपके शत्रु की कंप्लेंट कर दी मैंने। और ये बाकी दान दिया लक्ष्मी देवी ने, ठीक है, अपनी खुशी से। ये देखिए गोपाल, ममता देवी, अनमोल, मधुराम और पोविंदर, इनने मुझे दान दिया, इनका भला हो। आप लोग भी दान करोगे, यूट्यूब टेलीग्राम पे आपका नाम आएगा जैसे आया इनका, ठीक है। ये लोग मुझे खुशी से 11 21 51 101 151 दान देते हैं। देखिए संत महात्मा को दान देने से हमेशा अल्लाह का अच्छा भाग्य काम करता है, हमेशा आगे रहते हैं जीवन में। तो आपको खुशी से दान देना हो तो मेरी UPI ID दिल से 003@IBL है, मैंने बता चुकी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आप लोग दान दे सकते हो। और मैंने बताया आपको, देखिए कोई रुका हुआ काम पूरा करवाना हो आपको, ठीक है, आपके कोई शत्रुओं की हंता करवानी हो, कोई शत्रु परेशान करवा रहा हो, आप कर रहा हो, आपको ये बनाया था सुदर्शन बेहरा जी के लिए, और सभी के लिए जिनकी 4 13 22 31 को जन्म आता है, वो ये वीडियो जरूर देखें। 2026 बहुत बेहतरीन रहेगा मूल्यांक 4 वालों के लिए, जिनका जन्मदिन 4 13 22 31 को आता है, वीडियो जरूर देखें। देखिए मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ आपको कुल मिला के कि आपका देखिए चौमन, गोपाल, लक्ष्मी देवी, अर्जुन, देखिए इनने भी दान दिया था, सबका नाम आता है भाई, देख लीजिए, दान दोगा तो नाम आएगा आपका। और देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं कुल 101 रुपये दान दोगे तो कोई भी रुका वो काम पूरा हो जाएगा। 151 रुपये दान दोगे तो समझ जाऊँगा आपके किसी शत्रु को भी प्रॉब्लम है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, उसकी मैं
हंता करवा दूंगा शत्रु, और 101 रुपये दोगे तो कोई रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाएगा। पूजा पाठ करते ही रहता हूँ मैं गुप्त विद्या की और शत्रु हंता की। तो 151 रुपये दोगे तो आपके शत्रु का नाश होगा, 101 रुपये दोगे तो आपका कोई रुका हुआ काम पूरा करवा दूंगा मैं, ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। और बाकी 11, 21, 51 अपनी खुशी से दान कर सकते हो, ये भी बता दिया मैंने। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करना, सभी जानकारी यहीं आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नए लोगों को बोल रहा हूँ, पुराने लोग तो ज्वाइन किए होंगे। मैंने सभी कुछ बता दिया है आपको। आप 151 रुपये दान दोगे, समझ जाऊंगा शत्रु को लेकर प्रॉब्लम है। गहरी समाधि लगाता हूँ मैं, ध्यान लगाता हूँ, हमें भगवान दर्शन देते हैं, आप सभी को मालूम है हमको भगवान दर्शन देते हैं। और उनसे मैं आपके शत्रु की कंप्लेंट कर देता हूँ कि इस बंदे का जो शत्रु है उसे मिटा दो। 101 रुपये दान देते हो तो गुप्त पूजा में भगवान से कहता हूँ इस बंदे ने मुझे दान दिया, इसका रुका हुआ काम बनवा देना, तो रुका हुआ काम बन जाता है। समझ गए आप। और ऐसे भी दान दे सकते हो, आपका टेलीग्राम पे नाम होगा खुशी से 11, 21, 51। तो आपको मैंने बता दिया सभी कुछ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, आगे लोगों को शेयर करना इस वीडियो को, आपको धर्म लगेगा। और ममता देवी, राजेश प्रजापति जी, आपकी कमेंट यूट्यूब वीडियो के अंदर जरूर डालना कि मैंने जो बताया आप उससे कितना रिलेट कर पाए हो, क्या कर पाए हो। जो भी कुछ है मैंने जो आपको बताया आप उसके बारे में कमेंट करना। आपके लड़की की कुंडली कैसे बताई, कैसी नहीं बताई मैंने, इसके योग और दोष सब कुछ, और कितना रिलेट कर पाए हो अपने लड़के की, आप जो मैंने आपको बताया उससे कितना रिलेट कर पाए, नीचे कमेंट जरूर करना। आपका धर्म बनता है, इसका इंतजार करूंगा मैं, ताकि बाकी लोग पढ़ें और वो भी आगे बढ़ें। तो कमेंट जरूर करना, ममता देवी या राजेश प्रजापति, आप में से कोई आपके लड़के की कुंडली मैंने दिखाई। देखिए कमेंट करोगे तो आगे भी सुनूंगा आपकी, कमेंट नहीं करोगे तो आगे नहीं सुनूंगा। फिर कमेंट जरूर करना, क्योंकि और लोग पढ़ते हैं तो वो भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। कोई नया बंदा मेरे चैनल पर आया हो पहली बार, जो पहली बार मेरा वीडियो या चैनल देख रहा हो, जिसने कभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल फ्री का काम है, आपका भाग्य चमकेगा मेरे साथ जुड़ करके। और बस आज के लिए इतना ही। और डिस्क्रिप्शन में भी UPI ID है दान वगैरह के लिए, सभी चीज़ के लिए दे रखी है। और टेक प्रोडक्ट्स में रुद्राक्ष देख लेना, 4 मुखी मिल जाएगा आपको, ममता देवी या राजेश प्रजापति जी अपने लड़के के लिए, ठीक है। और बाकी लोग जो सबको बताया आप भी, ठीक है, सबको बता ही दिया मैंने, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, दिल से। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।